जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीएस स्टडी विथ टुडे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे हमारा विश्व एवं भारत भूगोल से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में दिए हुए प्रश्न का आंसर जान लेते हैं, जो कि आपको कमेंट करके वो प्रश्न का आंसर बताने थे। वो सही आंसर क्या है? तो दोस्तों, प्रश्न था, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, उस नदी का नाम बताना है जिसको बंगाल का शोक के नाम से भी कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे वीडियो की शुरुआत में हमारा पहला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हमें उस देश का नाम बताने हैं जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कीनिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी लाओस। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाओस। लाओस को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यह दोस्तों हमें बताने हैं जो विश्व की वह कौन सी नदी है जो सबसे व्यापारिक में यूज होती है और व्यस्त भी रहती है। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी टिग्रिस नदी या ऑप्शन डी टेम्स नदी। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइन नदी। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी के नाम से भी कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइन नदी। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ये दोस्तों हमें बताने हैं विश्व का वह कौन सा डेल्टा है जो सबसे बड़ा डेल्टा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महानदी का डेल्टा, ऑप्शन बी नील नदी का डेल्टा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ऑप्शन डी कृष्ण कावेरी नदी का डेल्टा। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? दोस्तों, उस देश का नाम है बताने हैं जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। कनाडा जो है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? दोस्तों, बताने हमारे जो भारतीय समय वो किस पर आधारित है, किस मानक समय पर आधारित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर जो भारतीय मानक समय है इस पर आधारित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्यों में किन राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ये दोस्तों हमें बताने हैं भारत की उन राज्य का नाम बताना है जिसमें सबसे लंबी तट रेखा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। चलिए दोस्तों, हमें बताने इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात जो है भारतीय राज्यों में है वो सबसे लंबी तटरेखा राज्य है। हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यह दोस्तों हमें बताने हैं जो उस देश का नाम बताने हैं जो सबसे ज़्यादा कृत्रिम रबड़ जो उत्पादन करता है उस देश का नाम बताने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी
मलेशिया। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। यूएसए जो है सबसे ज़्यादा विश्व में कृत्रिम जो रबड़ होता है उसका उत्पादन करता है। हमारा 9वां प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? यह दोस्तों बताने हमें उस सभ्यता का नाम बतानी है जिसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असीरिया की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी बेबीलोनिया की सभ्यता या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जी हाँ दोस्तों, उस जल संधि का नाम बताने हैं जो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डेविस जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी बास जल संधि, ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल संधि। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 11वां प्रश्न है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यह दोस्तों हमें बताने हैं जो स्वच्छ जल की मछली है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम बताने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चीन जो है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन। हमारा 12वां प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? जी हाँ दोस्तों, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव रहता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा या ऑप्शन डी महासागर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटा की उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका चंद्रमा का रहता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये दोस्तों में बताने हैं हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मल ई बरलॉग, ऑप्शन सी बिरबल साहनी या ऑप्शन डी पंचानन माहेश्वरी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल ई बरलॉग। ये जो थे दोस्तों यूएसए के थे, और भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है सुब्रमण्यम को जाता है। जो भारत में जो थे वनस्पति विज्ञानी थे वे सी सुब्रमण्यम, और उनके साथ जो काम कर रहे थे हमारे एम.एस. स्वामीनाथन, जो जाने माने हमारे वनस्पति विज्ञानी थे। तो हमारे भारत में जो अगर पूछे हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे श्रेय दिया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी सुब्रमण्यम। और जो हमारे उसके साथ काम कर रहे थे हमारे ऑप्शन ए के एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों हमारे इसमें प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल ई बरलॉग। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मल ई बरलॉग थे। हमारा 40वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों हम बताने जो हिमालय पर्वत का है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाल्टोरो, ऑप्शन बी सियाचिन या ऑप्शन सी फेटसेको या ऑप्शन डी हिस्पार। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन जो है हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन। हमारा 15वां प्रश्न है, किस नदी को
वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यह दोस्तों उस नदी का नाम है बताने हैं जिसे हमें वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी नर्मदा। यह दोस्तों उस नदी का नाम है बताने हैं जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। यह दोस्तों गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? यह दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, इसको हमें बताने हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 33% या ऑप्शन डी 37%। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33%। ये दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार हमारे देश के पूरे क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग पर वनों का आवरण होना जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 33%। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों हमें उस अभयारण्य का नाम बताने हैं जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी जिम कार्बेट। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरियार। जो पेरियार जो है इसको जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य को, कौन सा अभयारण्य दोस्तों? पेरियार अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? यह दोस्तों हमें जो भारत का उत्तरी मैदान है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी या ऑप्शन डी पीट मिट्टी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा है, जो इसमें यहाँ पे अधिकतर मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी मैदान में। हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों हमें उस मानसून का नाम बताने हैं जिसमें अधिकांश वर्षा होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून में, ऑप्शन सी लौटती मानसून में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत में अधिकतर जो अधिकांश वर्षा होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून में ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून में। हमारा 21वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ये दोस्तों हमें बताने हैं भारत में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी मक्का। तो दोस्तों इसको बताइए सही आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपको पते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए धान। धान जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है, धान की जो फसल है वो। हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों हमें उस उत्पादन का नाम बताने हैं जिसमें गुलाबी क्रांति संबंधित है, जिससे गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी झींगा, ऑप्शन डी दूध। तो बताइए इसका से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका से आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झींगा। जो झींगा जो है इसको गुलाबी क्रांति के उत्पादन से संबंधित है ये झींगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों बताने हमारा प्यारा राज्य झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम,
ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। दोस्तों हमारा जो है सिंहभूम जिला वो हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोहा। जो सिंहभूम क्षेत्र है, हमारा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत में पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। या दोस्तों हमें पंजाब में बताने हैं वो कौन सा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी गुरदासपुर। तो दोस्तों इसका हमारे राइट आंसर बताने हैं कि भारत का जो पंजाब राज्य है उसमें एक स्थान है हौजरी उद्योग, जो किसके लिए, कौन सा स्थान में है हौजरी उद्योग, उसका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए लुधियाना। जो लुधियाना जो स्थान है वहाँ पे हौजरी उद्योग है उसी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुधियाना। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो किससे संबंधित है, किस परियोजना से संबंधित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सड़क परिवहन परियोजना, ऑप्शन बी रेल परिवहन परियोजना, ऑप्शन सी वायु परिवहन परियोजना या ऑप्शन डी जल परिवहन परियोजना। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा इसको आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन परियोजना। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो हमारा सड़क परिवहन परियोजना से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन परियोजना। तो दोस्तों हमने आज का 25 प्रश्न खत्म कर चुके हैं। तो हर एक वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपको दिया जाता है, उस पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिया जाता है, वो प्रश्न का आंसर आपको बताने होते हैं कमेंट बॉक्स में कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका प्रश्न है दोस्तों हमारा 26वां नंबर प्रश्न है हमारा आज का, कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तो दोस्तों हमें बताने हैं जो भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो कहाँ स्थित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी बरौनी या ऑप्शन सी जामनगर या ऑप्शन डी मथुरा। जो दोस्तों हमें बताने हैं इसका राइट आंसर क्या होगा और कमेंट करके बताने हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए उसके बारे में भी जिक्र कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा उस तरह की वीडियो बनाने की। और अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि और कोई भी पढ़ सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अंतिम में जय हिंद आप सबको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।